मॉडल और अदाकारा हुमैरा अजहर की जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट्स है वो बाकायदे तौर पर आ चुकी है और आज जो उसकी मुकम्मल रिपोर्ट है मेडिकल की वो भी आ जाएगी, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो पोस्टमार्टम है उसका प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त जो उनकी लाश है वो कराची में चीपा जो सरखाना है, ये जो मोबाइल मैयत सरखाना है चीपा का, इसके अंदर उनकी लाश यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ देर कबल जो उनके वालिद है अजहर, उनसे भी खुसूसी गुफ्तगू हुई है, हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उनसे हमने ये सवाल किया कि आप कब तक अपनी बेटी की जो मैयत है वो कराची से वसूल करने आएंगे, चीपा से वसूल करने आएंगे। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कराची में अपनी बेटी की जो लाश है वो वसूल करने नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो मेडिकल जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है वो आपके सामने आगे चल कर रखेंगे। इस वक्त आपको इस तमाम तर जो मैयत सरखाना जो चीपा का है उसका आपको विजिट करवा रहे हैं चारों अतराफ से कि इसके अंदर उनकी यहाँ पर लाश मौजूद है। लेकिन जो उनके अहलियाना है, जो उनके फैमिली मेंबर्स है, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स कहलाए जाते हैं, जो जिसके साथ ब्लड रिलेशन होता है, वो इस वक्त उनमें से यहाँ पर कोई भी फर्द मौजूद नहीं है। यानी पुलिस का ये मुतालबा है कि जब तक उनके भाई, उनकी सिस्टर में से अगर कोई यहाँ नहीं आता उस वक्त तक जो लाश है वो उनके हवाले जो है वो नहीं की जाएगी। जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी सामने आ चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ जो इंकिशाफात है वो हुए हैं, जिसके मुताबिक अक्टूबर से उनका जो राब्ता है वो किसी के साथ नहीं था। जो लास्ट जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी वो भी अक्टूबर में थी। उसके अलावा जो बिजली का बिल था वो अक्टूबर में पे था। उसके बाद जो वहाँ की बिजली है वो भी काट दी गई थी। यानी तकरीबन ये आप ये कह सकते हैं कि 7 माह 8 माह कोई भी विदाउट बिजली इतनी गर्मी में वहाँ पर उस फ्लैट के अंदर स्टे नहीं कर सकता। उसके अलावा जो पुलिस अंदर गई और उन्होंने जो वहां से शवाहिद इकट्ठे किए वो भी आपके सामने रखेंगे। पुलिस शवाहिद के मुताबिक जो रिपोर्ट है वो ये है, उस फ्लैट को अब चूंकि डी सील किया गया है, वहां पर पुलिस गई है। शवाहिद चूंकि पुलिस ने इकट्ठा करना था कि आया ये तिब्बी मौत है या फिर कत्ल की गई है। ये दो अहम सवालात है जिसे पुलिस अब तक जांचने की कोशिश कर रही है। और जो चीज सामने आई है पुलिस की जानिब से वो ये बताया जा रहा है कि फ्रीजर के अंदर या फ्रिज के अंदर जितना भी मवाद मौजूद था उस तमाम तर का एक्सपायरी डेट भी अक्टूबर का था। यानी वहां पर अक्टूबर के बाद उस फ्लैट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हुई। जो 2 दरवाजे थे, एक लकड़ी का और एक लोहे का, वो दोनों मुकम्मल तौर पर अंदर की तरफ से बंद थे। पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है कि जो दोनों गेट से वो भी अंदर की तरफ से बंद थे। यानी ये शकूक व शुबात अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं कि आया ये कत्ल की गई है। अब 2 चीजें बाकी है, या तो वो तिबई मौत है या फिर हम किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर है जो बाद में ये कहेंगे कि आपने खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब मेडिकल रिपोर्ट्स होंगे वो सामने आएंगे कि आया कोई हाई डोज जो नशावर ऐसी कोई चीज इस्तेमाल की गई है जिसकी वजह से उनकी जान गई है। लेकिन पब्लिक इस वक्त सवाल कर रही है, क्योंकि उनके बहुत सारे फैन फॉलोवर थे, वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि आया मौत किस वजह से हुई है। तो उन सब तमाम तर सवालात के जवाबात पब्लिक को देना भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो इस वक्त वहां पर जो है वो तहकीकात कर रही है। लेकिन जो पड़ोसियों से हमारी गुफ्तगू हुई है वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अक्टूबर के बाद उन्होंने वहां पर जो हुमैरा अजहर है मॉडल और अदाकारा, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं देखी। साथ में वो जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो इस चीज को भी कंफर्म कर रहे हैं कि इस फ्लैट के अंदर न तो कोई नाच गाना या इस तरह की कोई दीगर जो एक्टिविटी है, जो मुख्तलिफ जो इस वक्त यूट्यूबर ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि लास्ट वो भी वहां पर रिकॉर्ड की गई हो। लेकिन उनके जो करीबी जो पड़ोसी है वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी भी वहां पर नहीं देखी गई। अलबत्ता 2 माह 3 माह के लिए हुमैरा जरूर शूटिंग पर जाया करती थी और उसके बाद जो है वो इस घर में आकर यहाँ पर स्टे वो करती थी। लेकिन चूंकि तकरीबन अक्टूबर के बाद कोई रेंट पे नहीं किया गया, इसलिए जब मालिक मकान की जानिब से अदालत से रुजू किया गया और जब अदालत के हुक्म पर वहां पर जो अदालत का जो हमला था और पुलिस उन्होंने वहां पर दाखिल होने की कोशिश की तो वहां पर जो लाश है वो मिली। और फिर जो लाश की वीडियोस है वो हम आपके साथ यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो जो लाश थी वो कीड़े मकोड़े वहां पर जो है वो लाश के साथ जो है वो मौजूद थे, जिससे वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से जो चीपा के रजाकार थे, ईदी के रजाकार थे, उन्होंने वहां से जो है वो उठाए हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो उनकी लाश है वो मौजूद है, लेकिन उनके जो करीबी रिलेटिव्स हैं जिसमें भाई बहन शामिल है वो इस वक्त यहाँ पर हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहे। यानी एक बहुत बड़ी अपनी लाइफ गुजारने के बाद आज आखिर आप देखें कि
کہ کس طریقے سے ان کی یہاں پر لاش موجود ہے، لیکن وصول کرنے سے ان کے والد انکاری ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہماری ان کی والد صاحب سے خصوصی جو اصغر صاحب ہے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی کہ آیا آپ ان کی لاش وصول کرنے آئیں گے؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی لاش وصول کرنے نہیں آ رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آیا ایسی حالت میں بھی آپ اپنی بیٹی کی لاش وصول نہیں کریں گے؟ تمام تر اس وقت پاکستانیوں کا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ جائیں اور اپنی بیٹی کی لاش وصول کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اب جو مختلف اداکارائیں ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ رہا ہے، ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے۔ اگر ان کی فیملی یہ لاش وصول نہیں کرتی تو وہ اس لاش کو وصول کر کے دفنانے کے لیے پورے جو ہمارے اسلامی روایات ہیں اس کے مطابق وہ تیار ہے۔ لیکن جو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ اکتوبر کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی بجلی کا بل پے نہیں ہوا، وہاں فریزر کے اندر جو سامان ہے اس کا ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ اکتوبر ہے، لاسٹ جو سپٹمبر میں جو لاسٹ پوڈ کاسٹ ہے میڈیا کے ساتھ وہ ہے، جو لاسٹ ٹیلی فونک گفتگو ہے وہ بھی اکتوبر کی ہے۔ اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ اکتوبر میں ہوئی ہو۔ لیکن اب جو تازہ ترین اطلاعات ہے وہ یہاں پر ان کی لاش موجود ہے۔ بنوئی نے ضرور جو پنجاب کے مختلف جو پنجاب کے شہر ہے وہاں سے انہوں نے روانگی کر لی ہے، اب وہ یہاں پر آئیں گے اور جو چیپا حکام ہے وہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد جو پولیس کی پرمیشن ہے وہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آیا کلوز ریلیٹو کو یہ ڈیتھ باڈی دی جائے گی نہیں دی جائے گی۔ اور پھر دوسری جو چیز ہے چونکہ لاش کی جو اس وقت حالت ہے وہ یہاں سے اس کنٹینر کے تھرو پنجاب موو کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہم نے اگین آپ کو اب سے کچھ دیر قبل بھی بتایا کہ جو لاش کی جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پالیسی کے مطابق آپ سے شیئر نہیں کر سکتے، تو جو چیپا کے حکام ہے وہ ان کو ضرور کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس بات پہ تیار ہو جائیں، اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ اس حالت میں اس لاش کو آپ کراچی میں ہی دفنانے کا فیصلہ کریں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے والدین، ان کے جو پیرنٹس ہیں یا جو کلوز ریلیٹیوز ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت۔